रास्ते, सुनसान, भूतिया, डरावने रास्ते, जो कि अपने अंदर पता नहीं कितने ऐसे राज छिपा कर बैठे हैं जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। एक छोटा सा परिवार इन्हीं रास्तों में कहीं गया और कुछ ऐसा देख लिया जिसे कि वो आज तक भूल नहीं पाए। तो दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अंबर, आप देख रहे हैं द हॉरर फाइल्स। ये बात है सन 2015 की, एक छोटे से परिवार की, जो कि झारखंड की राजधानी रांची में रहते थे। इस परिवार में पति, पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे थे। पति का नाम था अमन और पत्नी का नाम था रेखा। और बच्चों में जो इनकी बड़ी बेटी थी उसका नाम था नेहा, जो कि अभी 13 साल की थी। और जो इनका बेटा था उसका नाम था गौरव, जो कि नेहा से 3 साल छोटा था, मतलब 10 साल का था। तो ये एक छोटा सा परिवार, हंसता खेलता परिवार, जिसके साथ कुछ ऐसा घट गया जिसे सुनोगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा। दरअसल जो अमन था, ये रांची में ही एक बड़ी सी कंपनी थी, वहाँ काम किया करता था। और इनकी पत्नी रेखा वो हाउसवाइफ थी। ये दोनों मिलकर अपने घर और अपने बच्चों की परवरिश काफ़ी अच्छे से करते थे। जो अमन था, उसका ये सोचना था कि जब मुझे कंपनी की तरफ से छुट्टियां मिलेंगी तो मैं अपने परिवार को लेकर कहीं बाहर घूमने जाऊंगा, क्योंकि काफ़ी समय से मैं अपने परिवार के साथ कहीं बाहर नहीं गया हूँ। इतना सोचिए, एक दिन सुबह उठता है और अपना तैयार होकर और अपने बीवी बच्चों से मिलकर ये अपने काम पर चला जाता है। जब ये अपनी कंपनी पहुँचता है तो जाते ही इनके बॉस ने इनको अपने कैबिन में बुला लिया। जब ये अपने बॉस के पास गए तो बॉस ने इनको कहा कि अमन, हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट आया है। वो प्रोजेक्ट कुछ ऐसा है कि जिसे तुम ही हैंडल कर सकते हो। चाहो तो तुम इसे अपने घर पर बैठकर भी इस पर काम कर सकते हो। इतनी बात सुन पहले तो ये अपने बॉस को मना करने वाला था, लेकिन फिर इसके दिमाग में आया कि इस प्रोजेक्ट की वजह से मैं अपने परिवार को समय दे पाऊंगा। इतना सोचने के बाद इसने अपने बॉस को कहा कि इस प्रोजेक्ट को मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सर, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ और इस प्रोजेक्ट को भी मैं वहीं से इसे देख लूँगा। इसके बाद बॉस ने इसे कहा कि अगर ये बात है तो तुम कंपनी की गाड़ी ले जाओ, इससे तुम्हें आने जाने में काफ़ी आसानी होगी। इतना सुनिए बहुत खुश हुआ और अपने बॉस के कैबिन से बाहर आकर सीधा अपनी वाइफ को फ़ोन करता है और अपनी वाइफ को सारी बात बताता है और कहता है कि पैकिंग कर लो, हम सब बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं और बॉस ने हमें आने जाने के लिए कंपनी की गाड़ी भी दे दी है। इतना सुन इसकी वाइफ रेखा बहुत खुश होती है और कहती है कि बच्चे नाना नानी के पास जाने के लिए काफ़ी दिनों से ज़िद कर रहे थे, क्योंकि हमें भी वहाँ गए बहुत समय हो गया है और इसी वजह से मुझे भी थोड़े दिन मिल जाएंगे अपने मम्मी पापा के पास रहने के लिए। इतना सुनने के बाद अमन ने कहा, ठीक है, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा और गाड़ी भी साथ ले आऊंगा। हम सब लोग शाम को ही निकलेंगे, तुम सब तैयार हो जाना। इसके बाद वो समय आता है जब इन्हें नाना नानी के पास निकलना था, मतलब खड़गपुर जाने के लिए निकलना था। अमन भी गाड़ी लेकर समय से घर आ गया था और बाकी परिवार वाले भी तैयार हो चुके थे। और बच्चे तो नाना नानी के पास जाना है इस खबर से ही वो तभी से तैयार होकर बैठे हैं। लेकिन इस परिवार को ये नहीं पता था कि आगे चलकर हमें किस डर का सामना करना होगा, जो कि हमें सारी ज़िंदगी याद रहेगा। इसके बाद करीब 7:30 बजे ये अपने घर से निकल जाते हैं। थोड़ी आगे जाने पर रेखा ने अपने पति अमन से कहा कि गाड़ी को अच्छे से एक मैकेनिक को दिखा लेना था, कहीं आगे जाकर ये हमें तंग ना करे।
तो अमन कहता है कि ऑफिस से निकलने के बाद मैं सीधा गाड़ी को मैकेनिक के पास लेकर गया था और पेट्रोल भी फुल करवा लिया था। तो तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद ये बात करते करते नेशनल हाईवे पर आ जाते हैं। ये हाईवे इनको सीधा जमशेदपुर से खड़गपुर ले जाता, मगर इस रास्ते के बारे में इनको पता नहीं था कि ये रास्ता अपने अंदर पता नहीं कितने ही राज छिपा कर बैठा है, जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। इसके बाद हाईवे से निकलने के वक्त इनको सबसे पहले माता काली और बजरंग बली जी का एक मंदिर दिखाई देता है, जहां दो ट्रक वाले अपने ट्रक को साइड में लगाकर खड़े थे और आपस में ही बात कर रहे थे। तो रेखा ने अमन से कहा कि गाड़ी साइड में ले लो, सबसे पहले हम यहाँ दर्शन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो अमन ने रेखा से कहा कि अगर हम यहाँ रुके तो हमें काफ़ी समय हो जाएगा और रात भी काफ़ी हो जाएगी। तो रेखा ने जिद करते हुए बोला कि तुम गाड़ी साइड में लो, मैं और बच्चे अंदर नहीं जाएंगे, बस बाहर से ही माथा टेक लेंगे। तो अमन बोला ठीक है, मगर जल्दी करना। इसके बाद अमन ने गाड़ी जहां ट्रक खड़े हुए थे वहां लगा दी। जब ये गाड़ी वहां लगा रहा था तो वहां दो ट्रक ड्राइवर कुछ रास्ते की बात कर रहे थे। तो उनमें से एक ड्राइवर बोला कि कुछ दिन पहले मैं इसी हाईवे से गुजर रहा था, तो मेरे ट्रक के सामने अचानक एक लाल साड़ी वाली औरत न जाने कहां से आकर खड़ी हो गई। इसके बाद मैंने उसको देखकर अपने ट्रक की ब्रेक्स लगाने की कोशिश की, तो ब्रेक्स लग ही नहीं रही थी। न जाने एकदम से ब्रेक्स को क्या हो गया था। इसके बाद मैंने फिर बजरंग बली जी का नाम लिया, पता नहीं कैसे, लेकिन मेरा ट्रक अपने आप ही रुक गया। इसके बाद जब मैंने उस औरत को देखने की कोशिश की तो वो औरत पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ये सब बातें अमन भी गाड़ी में बैठा सुन रहा था, पर फिर भी इसने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। इसके बाद वहीं गाड़ी में बैठकर सारे परिवार ने माथा टेका और फिर उधर से निकलने लगे। तो उन ट्रक ड्राइवर्स ने इनको हाथ देकर रोकने की कोशिश की, तो अमन ने भी अपनी गाड़ी रोक ली। गाड़ी रोकने के बाद ट्रक ड्राइवर्स इनके पास आए तो देखते हैं कि पीछे तो बच्चे बैठे हैं जो कि सो रहे थे। फिर वो इनको देखते हैं और कहते हैं कि आप इस वक्त यहाँ से मत जाओ। रेखा ने बात सुनी और उनसे सवाल किया कि क्यों हम यहाँ से ना जाएं। तो उन ट्रक ड्राइवर्स में से एक ने बताया कि रात के समय इस हाईवे पर अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं और आप तो अपने परिवार के साथ जा रहे हो, इसलिए मैं आपको यहाँ से गुजरने से रोक रहा हूँ। तभी अमन बोलता है कि आज के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता, और तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले। तो ड्राइवर बोलता है कि आप परिवार के साथ हो, इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात नहीं माननी है तो आप जा सकते हो, लेकिन ज़रा संभल के जाना। इसके बाद अमन बड़बड़ाता हुआ अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। लेकिन रेखा ने जब से उस ड्राइवर की बात सुनी थी तब से वो अमन को बोल रही थी कि हम कहीं और से चले जाते हैं, लेकिन अमन ने रेखा की कोई बात नहीं सुनी और अपनी गाड़ी चलाता रहा। अब तक इनको गाड़ी में सफ़र करते करीब 9 बज गए थे और बच्चे भी सो गए थे, और अब ये तमेरा घाटी से निकल रहे थे। तो इनकी गाड़ी की हेडलाइट्स हैं वो बंद चालू होने लगी। ये देख अमन और रेखा को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि काफ़ी समय से गाड़ी चल रही थी लेकिन गाड़ी की लाइट्स अपनी जगह सही काम कर रही थी। तो ऐसा करते करते लाइट्स एकदम से ही बंद हो गई, जिस कारण अमन ने हड़बड़ाते हुए अपनी गाड़ी की ब्रेक्स लगाई। जब गाड़ी एकदम से रुकी तो रोड पर एकदम से अंधेरा हो गया। इस अंधेरे में रोड को देखना भी असंभव था, क्योंकि इस जगह कोई भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी थी।
सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की गाड़ी की हेडलाइट्स थी, जिस वजह से अमन इस रोड पर गाड़ी चला रहा था। अब इन दोनों पति पत्नी के चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि बिना लाइट्स के ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो अमन ने रेखा से कहा कि तुम बच्चों के साथ अंदर गाड़ी में बैठो, मैं बाहर जाकर गाड़ी को चेक करता हूँ। जिसके बाद अमन गाड़ी से नीचे उतरता है और गाड़ी को चेक करने लगता है। इसने सोचा कि अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो मैं उसे खुद ही ठीक कर दूंगा, लेकिन तभी ये गाड़ी चेक कर रहा था तो इसे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया है। इसने सोचा कि शायद रेखा गाड़ी से बाहर आकर मेरे पीछे खड़ी हो गई है, तो इसने बिना देखे बोला कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाकर गाड़ी में बच्चों के साथ बैठो, बच्चे गाड़ी में अकेले हैं। तो जब ये बोल रहा था तो इसकी थोड़ी बहुत आवाज़ रेखा को गाड़ी के अंदर बैठे ही सुनाई दी। तो उसने इसे आवाज़ दी कि क्या हुआ, कुछ मदद चाहिए क्या। जब अमन ने रेखा की ये आवाज़ गाड़ी के अंदर आते हुए सुनी तो इसने एकदम से पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। ये इस चीज़ को महसूस कर घबरा गया और वहाँ से सीधा रेखा के पास आया और पूछने लगा कि अभी अभी तुम गाड़ी से बाहर आकर मेरे पीछे खड़ी हो गई थी और इतनी जल्दी गाड़ी के अंदर भी आ गई। ये बात सुन रेखा अमन से बोली कि मैं तो गाड़ी से नीचे उतरी ही नहीं, तो मैं तुम्हारे पीछे कैसे आकर खड़ी हो सकती हूँ। अब तुम मुझे बिना बात के ही डरा रहे हो। अमन भी झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसने अपने पीछे किसी ना किसी को तो महसूस किया था। तो रेखा ने भी ध्यान से अमन का चेहरा देखा, क्योंकि उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। तो अमन ने भी एक बार सोचा, ये मेरा वहम भी तो हो सकता है, क्या पता मैं ज़्यादा थक गया हूँ, शायद इस कारण मुझे ये वहम हो रहा है। इतना सोचते सोचते ये अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स को ठीक कर रहा था, लेकिन वो लाइट्स ठीक ही नहीं हो रही थी। तो ये थक हार कर अपनी गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया, लेकिन उसी वक्त गाड़ी की हेडलाइट्स अपने आप ही ऑन हो गई। ये दोनों पति पत्नी ये चीज़ देखकर हैरान हो गए। इसके बाद इनकी नज़र गाड़ी के सामने पड़ती है, तो देखते हैं कि कोई औरत गाड़ी से थोड़ी दूर सामने एक पत्थर पर बैठी है और उस औरत की पीठ इनकी तरफ है, जिसने कि एक सिंपल सी सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है। तो एकदम से अमन के दिमाग में घंटी बजी। इसके दिमाग में उन ट्रक ड्राइवर्स की कई बातें याद आई, जो कि वो ड्राइवर्स आपस में बातें कर रहे थे। इसने उनकी बातें सुन ली थी, लेकिन वो किसी लाल साड़ी वाली औरत की बात कर रहा था, लेकिन इसने तो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है। इसके बाद रेखा अमन से कह रही थी कि ये औरत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, तुम इसके सामने गाड़ी मत रोकना। तो अमन बोलता है कि शायद इस औरत को किसी मदद की ज़रूरत है, हमें इससे पूछ लेना चाहिए, अगर सच में संभव हुआ तो इसकी मदद ज़रूर करेंगे। तो एक बार तो रेखा ने भी सोचा कि शायद इसको क्या पता सच में इसको मदद की ज़रूरत हो। तो इसके बाद रेखा मान गई कि चलो पूछ लेते हैं। इसके बाद अमन ने गाड़ी स्टार्ट की और सीधा जाकर उसके सामने गाड़ी खड़ी कर दी। आगे क्या होता है अगले भाग में। तो दोस्तों अगला भाग ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि डर अगले भाग में शुरू होने वाला है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की जो कहानी है उसे हम ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले भाग में। हर हर महादेव।